नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और मैं आज आपको विपरीत राजयोग और परिवर्तन योग ये दो योग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं विपरीत राजयोग के बारे में आपको बताता हूँ कि विपरीत राजयोग है क्या। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। विपरीत राजयोग मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है कि ये हाउसेज हैं, घर हैं। ठीक है, ये केंद्र के घर होते हैं। ठीक है, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। और ये हो गया त्रिकोण के 5वां और 7वां। ठीक है, इनमें सबसे खराब घर कौन सा होता है? कुंडली के सबसे खराब घर होते हैं छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। ठीक है, अब विपरीत राजयोग इन्हीं घर से हम काउंट करते हैं विपरीत राजयोग। ठीक है, इन्हीं घर को देखते हैं विपरीत राजयोग के लिए, इन्हीं घरों को देखते हैं। जैसे ये मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12। ठीक है, विपरीत राजयोग 12 है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे ये किसकी राशि है? 12 नंबर मीन राशि गुरुदेव की है। और गुरुदेव यहीं पे खुद ही एक गुरुदेव यहाँ बैठ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे गुरुदेव खुद ही बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विपरीत राजयोग, क्योंकि यहाँ गुरु हैं, ये खराब घर में बैठे हैं। अब खराब ये घर गुरुदेव को मिला हुआ है, 12 नंबर मीन राशि है। तो ये यहाँ पे गुरुदेव अगर कहीं और बैठे रहते तो खराब फल देते, क्योंकि इसका असर वहां पे होता। मान लो गुरु यहाँ बैठ गए होते। ठीक है, 12 नंबर यहाँ लिखा, गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस घर को खराब करेंगे, क्योंकि खराब घर के मालिक हैं। तो खराब घर के मालिक है तो इसे खराब करेंगे। लेकिन गुरुदेव स्वयं यहीं बैठ गए, खुद ही यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आ जाता है विपरीत राजयोग के अंदर कि अब ये गुरुदेव इस घर को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं बैठे हुए हैं। ठीक है, या फिर इन्हीं तीनों में से, इन तीन ये जो खराब घर हैं, इन्हीं तीनों में से गुरुदेव यहाँ बैठ गए, तब भी वही चीज लागू होता है कि खराब नहीं करेंगे। खराब घर का मालिक अगर खराब घर में कहीं तीनों घर में से किसी भी खराब घर में बैठ जाए तो वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे 12 नंबर है, गुरुदेव यहाँ बैठ गए। ठीक है, तो खराब फल कैंसिल हो जाता है, अच्छे फल देने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। ठीक है ना, 12 नंबर मीन राशि गुरुदेव। यही चीज अगर मान लो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर किसका होता है? आप देख लो, यहाँ पे 6 नंबर बुद्धदेव का होता है। बुद्धदेव, ठीक है ना, बुद्धदेव या तो यहीं पे बैठ जाए द्वादश भाव में, या तो बुद्धदेव यहाँ बैठ जाए। बुद्धदेव मान लीजिए यहाँ बैठ गए, बुद्ध यहाँ बैठ गए। ठीक है, तो खराब घर का मालिक खराब घर में ही बैठ गए आकर के। ठीक है, तो ये कट जाता है, मतलब इसके बुरा असर खत्म हो जाते हैं और ये शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर यही बुद्ध यहाँ बैठ गए होते, खराब घर का मालिक खराब घर में अष्टम भाव में बैठ गए, तब भी यही विपरीत राजयोग होता है। इसे भी हम विपरीत राजयोग होता है, तो वो बाध्य हो जाता है, वो ग्रह बाध्य हो जाता है, ग्रह बाध्य हो जाता है अच्छे फल देने के लिए। ठीक है, तो ये होता है, हम विपरीत राजयोग के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, यही चीज होता है विपरीत राजयोग। ये हो गया शुक्रदेव। 2 नंबर किसका है? शुक्रदेव का है, वृषभ राशि। वृषभ राशि है ये, और वृषभ राशि के मालिक कौन है? शुक्रदेव हैं। अब शुक्रदेव या तो यहीं बैठ गए तो विपरीत राजयोग होगा। खराब घर के मालिक खराब घर में ही बैठ गए, या खराब घर के मालिक यहाँ आकर के बैठ गए, ये भी खराब घर है, शुक्रदेव यहाँ या यहाँ बैठ गए हो। ठीक है, तो छठे घर में, तो वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। या गुरुदेव है, यहाँ पे बैठ गए, यह है ना,
12वीं राशि यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठ गए, यहाँ पे शुक्रदेव, खराब घर का मालिक खराब घर में बैठ गए तो ठीक हो जाता है, शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। खराब घर यानी कि कौन कौन सा घर खराब होता है, इसे त्रिक भाव कहते हैं, समझे। खराब घर का मतलब हो गया त्रिक भाव, इनको त्रिक भाव से नाम से जाने जाते हैं। 6, 8 और 12 नंबर का जो घर होता है इसे हम त्रिक भाव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो त्रिक भाव का मालिक त्रिक भाव में ही बैठ जाए कहीं भी त्रिक भाव में, तो वो विपरीत राजयोग के अंदर काउंट होता है। समझ में आ रही है ना। मैं बहुत देसी लैंग्वेज में धीरे धीरे समझा समझा के बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, इसे ही हम कहते हैं विपरीत राज योग, ठीक है। और अब हम बताने जा रहे हैं आपको परिवर्तन योग, परिवर्तन योग के बारे में। परिवर्तन योग क्या होता है? परिवर्तन योग ये होता है कि ये भाव है, ठीक है ना। तो किसी भाव, मान लो कि ये हो गया प्रथम भाव, प्रथम भाव के जो मालिक हैं वो तीसरे भाव में बैठ गए, यहाँ पे सॉरी, प्रथम भाव के मालिक 7वें भाव में बैठ गए और 7वें भाव का मालिक प्रथम भाव में बैठ गए, यानी एक्सचेंज कर लिए। इस घर का मालिक उस घर में बैठ गया और उस घर का मालिक इनके वाले घर में बैठ गया, तो ये हो गया परिवर्तन, है ना। परिवर्तन। अब ये 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन को हम 3 तरह से रखते हैं। एक होता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा शुभ फल दे रहा है, उसे महायोग के काउंट श्रेणी में रखते हैं। दूसरा होता है खल योग, उससे कम पावरफुल होता है, शुभ फल देगा लेकिन 100% जो महायोग शुभ फल दे रहा है वो खल योग नहीं देता, वो 50% देता है शुभ और 50% देता है खराब। और एक होता है दैन्य योग, पूरा कहते हैं दैन्य परिवर्तन योग, खल परिवर्तन योग, महापरिवर्तन योग। तो दैन्य योग होता है कि ये आपको 25% ही शुभ फल देगा, बाकी 75% खराब कर देगा, दुख कलेश ये करेगा। अब मैं बताता हूं कौन कौन सा शुभ है, कौन कौन सा, ये आपको याद रखना होगा। ये पहला भाव केंद्र, ये केंद्र समझो, ये केंद्र है। केंद्र कौन कौन सा होता है, केंद्र के घर कौन कौन से होगा, मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो देख के इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। केंद्र के भाव कौन कौन से हो गए, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 9वां भाव, ये केंद्र का भाव है, ठीक है। त्रिकोण के भाव कौन कौन से हो गए, त्रिकोण, त्रिकोण के भाव होते हैं 5वां और 9वां, ठीक है। पहला भी इसमें आता है, पहला भी काउंट होता है, पहला होता है ये केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, ऐसे ऐसे त्रिकोण हो गया ना। हाँ, तो ये होते हैं कुंडली के शुभ भाव, ठीक है। कुंडली के ये हो गए शुभ भाव, ठीक है। तो ये आपस में अगर परिवर्तन करते हैं तो महायोग में काउंट होता है, यानी 100% शुभ फल देते हैं। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र के स्वामी आपस में एक्सचेंज कर ले, एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे कि मान लो कि हमारा घर और हमारे सामने वाले पड़ोसी का घर, हम दोनों मतलब कि शाकाहारी हैं, ये समझ लो कि दोनों हम शाकाहारी हैं, तो मैं उसके घर में जाकर के कंफर्टेबल महसूस करूंगा, आराम से, मेरे को कोई वो नहीं होगा, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और वो भी अगर हमारे यहाँ आकर के रहते हैं, हम लोग दोनों परिवर्तन कर लिए कि आप मेरे घर में आ जाओ और मैं आपके घर में एक दिन के लिए रहता हूँ, तो उनको भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये शाकाहारी है, मेरे को भी पता है कि वो शाकाहारी हैं, तो मजा आ जाएगा, उनके घर में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और उनको भी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को भी नहीं होगा। तो ये हो गया, समझ जाओ। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, धनु राशि। धनु राशि के मालिक कौन है, गुरु, गुरुदेव हो गए। ठीक है, अब गुरुदेव आकर के यहाँ बैठ गए 12 नंबर में। 12 नंबर तो चलो गुरु का ही है, ये भी राशि गुरु का ही है। मान लो गुरुदेव यहाँ आके बैठ गए 6 नंबर में। 6 नंबर किसका है, बुध। बुध बुध के घर में बैठ गए। गुरु आकर के यहाँ से इनके यहाँ पे बैठ गए, इनके घर में। और ये किस है, बुध। 6 नंबर बुध। बुध जो आकर के यहाँ बैठ गए, गुरु के घर में बैठ गए बुध। ये दोनों परिवर्तन कर लिए ना, ये इनके घर में और ये इनके घर में बैठ गए, और दोनों शुभ है, मतलब दोनों भाव शुभ है, अच्छा भाव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों शाकाहारी हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फल शुभ देंगे। ये इनके घर को साफ आएंगे तो इनके घर को अच्छा फल देंगे, साफ सुथरा रखेंगे। और वो वहां जाएंगे अगर, तो वो वहां साफ रखेंगे। जैसे मैं उनके घर में गया तो मैं उनका घर अच्छा से रखूंगा, वो हमारे घर में आया तो वो हमारे घर को अच्छा से रखेंगे, फल देंगे। तो यहाँ पे हो जाता है 100%। 100% महापरिवर्तन योग में आता है। ठीक है, ये केंद्र के भाव। अब मान लो केंद्र और त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण, त्रिकोण भी शुभ भाव है। मैंने लिखा है ना, केंद्र और त्रिकोण, 5 और 9, 5 और 9। केंद्र के मालिक यहाँ बैठ गए, यहाँ के मालिक यहाँ बैठ गए। जैसे 1 नंबर, 1 नंबर किसका है, मेष राशि मंगल। मंगल देव आकर के यहाँ बैठ गए, मंगल देव। ठीक है, और 12 नंबर किसका है, गुरुदेव का है। गुरुदेव आकर के यहाँ बैठ गए, दोनों शाकाहारी या दोनों मांसाहारी, कुछ भी समझ लो, तो आराम से कंफर्टेबल महसूस करेंगे ना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक दूसरे के घर में रहने में, घृणा नहीं होगी, साफ सुथरा सब कुछ रहेगा, तो शुभ फल देंगे। ये यहाँ का भी फल देना शुरू कर देंगे, यहाँ का भी फल देंगे। मंगल अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ गए हैं तो ये अपना तो फल दे ही रहे हैं बढ़िया, इनका भी यहाँ का भी फल बढ़ा देंगे। मतलब अपना घर तो साफ रखे हुए हैं, इनका घर को भी साफ सुथरा वैसे ही रखे रहेंगे, गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका आदत ही नहीं है गंदा करने का। शाकाहारी या मीट मच्छी नहीं बनाएंगे, ये भी यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि आदत ही नहीं है। तो ये भी घर साफ, ये भी घर साफ, दोनों, ये इनका साफ रखेंगे, इनका साफ रखेंगे, इनका फल देंगे, ये इनका फल देंगे, ऐसे करके तो मस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है महापरिवर्तन योग, 100% बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद खलयोग हो गया। खलयोग क्या हुआ, इसको कहते हैं खल। खल, इसको, इस घर को, तीसरे घर को हम खल कहते हैं। ठीक, खल मतलब खपना। ठीक है, संघर्ष, मेहनत, मेहनत का घर है, संघर्ष का घर है। ठीक है, परिश्रम का घर है। ये अगर 1 4 5 1 4 7 9 5 9, ठीक है, 1 4 5 10, सॉरी 10 10 है, 10, ये मैंने 9 कैसे लिख दिया, 10, ये 10 नंबर है। ठीक है, 1 4 7 10। ठीक है, तो एक शुभ शुभ भाव में लिख रहा हूं, 1 4 7 10 5 9। ये जो है, अगर खल के बारे में बता रहा हूं, खल कौन सा है, ये 3 नंबर भाव, ये खल है, संघर्ष वाला घर। इनके साथ अगर ये एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि ये हो गए शाकाहारी। ठीक है, और ये समझो उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, और ये होते हैं मांसाहारी अगर मान लो है तो। ठीक है ना, तो ये इनके घर में अच्छा नहीं महसूस करेंगे और ये इनके घर में महसूस नहीं करेंगे। अगर मान लो कि जैसे हो गया, ये मान लो कि ये 5 नंबर है। 5 नंबर किसका होता है, ये 5 नंबर है सूर्यदेव। सूर्यदेव आकर के यहाँ बैठ गए इनके घर में। 11 नंबर किसका होता है,
11 नंबर शनिदेव का, शनिदेव मान लो यहाँ इनके यहाँ बैठ गए, परिवर्तन कर रहे हैं ना घर, ये इनके घर में बैठ गए, वो उनके घर में बैठ गए, यहाँ पे शनिदेव बैठ गए। ठीक है, तो ये हो गए 5 नंबर शुभ घर है। मान लो वो मैंने एग्जांपल दिया था ना शुभ घर, मान लो एग्जांपल में मैंने क्या दिया था, शाकाहारी। ठीक है, और ये हो गए खराब घर, मांसाहारी, मीट मुर्गा खाने वाला आदमी यहाँ आकर के बैठ गया पंडित के घर में। एक तो इसका घर तो गंदा है ही, मीट मुर्गा खाया हुआ है, बदबू आ रहा है इसके घर से, और ये शाकाहारी पंडित आकर के यहाँ बैठ इनके घर में आ गया, तो यहाँ ये पंडित हैं, ये है यहाँ पे क्या अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे? वो तो घृणा से मर जाएंगे यहीं पे। ये तो कहेंगे कि यार कहाँ आके फंस गए, ये है वो है, अपने आप को सुखी महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे मान लो उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हूँ मैं कि यहाँ पे शनिदेव यहाँ आकर के बैठ गए, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया था ना, ये मांसाहारी अंडा मीट मुर्गा खाने वाले आदमी आकर के ये इनका घर है, यहाँ पे जो पंडित का घर है साफ सुथरा घर है, यहाँ वाले घर को भी खराब कर दिया ये, तो दोनों घर खराब हो गए ना। तो ये हो जाता है खलयोग, 50%, मतलब कि ये अच्छा रिजल्ट देंगे और 50% संघर्ष करवाते रहेंगे, ये खपाते रहेंगे। ठीक है ना, ये चीज लागू होता है सिर्फ इससे, तीसरे भाव से। ठीक है, तीसरा भाव, और ये हो गए केंद्र के और त्रिकोण के। ठीक है ना, केंद्र के त्रिकोण के, और ये भी भाव ठीक है, 2 नंबर भी ठीक होता है, इनको भी ठीक ही माना जाता है, 2 नंबर और 11 नंबर, ये भी सही है। ये धन भाव होता है और ये लाभ भाव होता है, ये भी खराब भाव नहीं है, तो हम इनको भी साथ में रख सकते हैं। 2 नंबर को भी आप रख लो साथ में और 11 नंबर को भी रख लो, ये भी शुभ है, यहाँ पर भी रख लो, 2 नंबर को भी रख लो और 11 नंबर को भी रख लो, ये शुभ भाव में काउंट कर लो इसे। ठीक है ना, 8 घर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर हो गए ना, तो 8 घर हो गए अच्छे। ये दोनों 8 घर आपस में अगर एक्सचेंज करते हैं, 8 घर जो है ये समझ जाओ कि शाकाहारी है, आपस में एक दूसरे के घर में आते जाते रहते, ये वहां बैठ गए, वो उसके घर में आके बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो महायोग होगा, अच्छा फल देंगे। ठीक है, अब यही 8 घर जो है, 8 घर के जो है, जो मालिक जो है, अगर वो खल वाले घर में से एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई भी ये यहाँ से कर ले या ये यहाँ से, या 2 नंबर 3 नंबर से कर ले, 3 नंबर 2 नंबर में जाके बैठ गए, तो दोनों कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है ना, एक तो कंफर्टेबल हो जाएगा, ये मीट ये गंद फैला देगा जाकर के वहां पर, मांसाहारी वाला पंडित के घर में आ जाके गंद फैला देगा, लेकिन पंडित को ये है, इनको तो बेकार महसूस होगा ना कि ये कहाँ आके फंस गए यार, तो क्या ये शुभ फल देंगे? नहीं देंगे ना। तो बस वही बात है। वैसे योग है दैन योग, सेम वही है, दैन योग भी है। दैन योग में कौन कौन सा आता है घर? हाँ, दैन योग में हो गए एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है, दैन योग में कौन कौन सा घर हो गए? 6 8 और 12। इनके जो स्वामी हैं, ये तो 3 नंबर इसके साथ हो गए, 3 नंबर इनके साथ हो, एक्सचेंज वाला चलेगा प्रोग्राम। ठीक है ना, अब ये दैन योग, ये रहेंगे यही सब, 1 4 7 10 5 9 और 2 और 11, 8 मैंने बताया ना, 8 वही मैं 8 लिख रहा हूँ, ये जो 8 है ना वही चीज है, ये जो है ना, ये वही चीज है। अब इनके साथ मैं कर रहा हूँ, ये इनके साथ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इनके साथ 6 8 12 के साथ, और 6 8 12 क्या आप सही है ये घर? नहीं ना, त्रिक भाव है ना, मैंने पिछला उसमें बताया था ना अभी। हाँ, मैंने पहले भी बता रखा, त्रिक भाव 6 8 12 त्रिक भाव है ना, खराब घर है, ये खराब घर होते हैं। ठीक है, ये ऋण रोग शत्रु के घर होते हैं, ये आयु मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक है, उसका हो गया, ये व्यय का खर्च का घर होता है, तो ये भाव तो सही नहीं है। अब यहाँ पे तो ये वही, ये भी चीज वही चीज मान लो, ये है आपके पड़ोसी का घर। ठीक है, ये आपके पड़ोसी का घर है जो कि मीट मुर्गा मछली खाते रहते हैं। ठीक है,
और ये हो गए आपका घर हो गया, आपका घर हो गया। अगल बगल वाले जो पंडितों का घर है, समझ जाओ, ये मतलब कि जो मीट मुर्गा मछली नहीं खाते हैं उनका घर है ये। 1 4 7 10 5 9 2 11 घर। अब ये लोग यहाँ, ये यहाँ इनसे परिवर्तन हो जाए ना। पंडित आकर के यहाँ वाला मान लो कि ये यहाँ आकर के बैठ गए और ये यहाँ आकर के बैठ गए। अष्टम भाव, षष्टम, अष्टम और द्वादश, ठीक है ना। अभी ये आकर के यहाँ बैठ गए, जाकर के यहाँ बैठ गए। ये मीट मुर्गा खाने वाला पंडित के घर में जाके बैठ गया, पंडित जी आकर के बैठ गए यहाँ पे मीट मुर्गा खाने वाले के घर में। इनके बर्तन से भी बदबू आएगा, इनके कमरे से भी बदबू आएगा। तो ये ये कौन है इसके मालिक? बुध। बुध है ना, 3 नंबर यहाँ लिखा है मैंने, 3 नंबर बुध। बुध आकर के यहाँ बैठ गए डाकू, चोर डाकू के घर में। और चोर डाकू आकर के बैठ गया है यहाँ पे 4 नंबर, मान लो कि चंद्रमा, 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा। चंद्रमा आके यहाँ बैठ गए, ठीक है। तो ना चंद्रमा को सुकून मिलेगा, चंद्रमा को तो यहाँ पे आकर के सुकून क्या मिलेगा, ये यहाँ आकर के गंद फैला देगा। चोर डाकू है, मीट मुर्गा खाने वाला, पंडित जी के घर को गंद फैला के छोड़ देगा। तो यहाँ का फल तो बेकार कर दिया ना चौपट, इस घर को तो चौपट कर ही दिया। अब यहाँ वाले जो आए हैं, जो बुद्ध महाराज हैं, वो यहाँ चंद्रमा के घर में यहाँ पे आ गए, तो वो यहाँ बदबू से परेशान हो जाएंगे अलग। तो दोनों का घर, दोनों भाव खराब हो गए, फिर हो गया ना। तो ये हो गया दैन्य योग। दैन्य योग में होता है दुख, कलेश, ये सब। खल योग में होता है, जो खल योग हो गया, ये 3 नंबर, ये होता है खल योग। ये सिर्फ ये होता है खल योग, ठीक है ना। तो ये खल योग में क्या था? संघर्ष, मेहनत, यही सब होता है इसमें। मेहनत करो, करते रहो, रिजल्ट जा करके तब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन खल है, खपना पड़ता है यहाँ पे, खपो, है ना। कोई भी चीज देर से मिलेगा, ऐसे होता है। तो यही होता है परिवर्तन योग होता है, ठीक है। समझ में आई? कॉमन मैं बता रहा हूं, 1 4 7 9, ठीक है। ये हो गया केंद्र, ध्यान से देख लो, कंफ्यूज मत होना। 5, सॉरी फिर मैंने लिख दिया 10, क्या हो गया आज मेरे को, ये 10 हो गया। 5 और 9 ये हो गए त्रिकोण, ठीक है। ये भी शुभ घर, ये भी शुभ घर, बाकी बचे ये 2, यानी कि 2 नंबर का घर और 11 नंबर का घर है, ये भी हो गए शुभ घर में, ये भी आ गए। तो ये है। अब इन्हीं से सभी का तुलना कर लो। ये है हो गया कि समझो कि पंडित, ठीक है, ये हो गया पंडित। एक हो गया 3 नंबर, 3 नंबर हो गया खल, 3 नंबर हो गए खल, चोर डाकू का घर। और दूसरा का कौन सा है? दैन्य योग, 6 8 और 12, ये भी चोर डाकू का घर। अब इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, इनका परिवर्तन, और इनका आपस में परिवर्तन। पंडित आपस में खुश रहेंगे, यानी केंद्र त्रिकोण, केंद्र का त्रिकोण से, इस केंद्र का इस केंद्र से, इस केंद्र का इस केंद्र, त्रिकोण का त्रिकोण से, त्रिकोण का लग्न से, त्रिकोण का सप्तमेश से, ऐसे करके। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पंडित हैं। चोर डाकू के यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगा, डाकू को भी गंद फैला देगा यहाँ आकर के, पंडित वहां जा करके सुकून महसूस नहीं करेंगे, ये होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आराम से और धीरे धीरे और देसी लैंग्वेज में मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। ये पंडित और चोर डाकू, ये मेरा इससे कोई वो नहीं है, लेकिन बस एक समझाने का के लिए मैंने ये वर्ड यूज करा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फिर अगर बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज कृपया करके लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें,
ठीक है, बस यही एक रिक्वेस्ट होता है मेरा, बाकी तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, बताने के लिए आपको कोशिश कर ही रहा हूँ। धन्यवाद।